from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, आज हम आने वाले इलेक्शन पे जो प्रेडिक्शन की जा रही हैं उस पर कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। ये हकीकत है कि जब आवाम किसी सियासी पार्टी का साथ छोड़ दें तो फिर उसका कमबैक होना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, नून लीग का साथ आवाम छोड़ चुके हैं और उसको उसकी खबर नहीं है। उसकी खबर कब होगी? जब इलेक्शन में उनके खिलाफ वोट पड़ेगा तो इसकी खबर मिलेगी। क्यों? देखिए, आज अगर एहसन इकबाल आपके साथ हैं, साद रफीक आपके साथ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आवाम आपके साथ है। ये तो वो लोग हैं जिनके पेट आपके साथ सिले हुए हैं, मफादात, तो इन्होंने तो आपके साथ ही रहना है। ये समझ में आने वाली बात है। अच्छा, कुछ नुकसानात ऐसे होते हैं कि जिनका फौरी तौर पे इल्म नहीं होता। मसलन अगर आप जरा मदोश किस्म के आदमी हैं, सफर कर रहे हैं ट्रेन में और आपकी कोई जेब काट ले, तो आपको इल्म नहीं होता अंटिल जिस वक्त आपको जरूरत पड़े और आप जेब में हाथ डालें पैसे निकालने के, तो पता चलता है जेब कट चुकी है। तो कुछ नुकसानात ऐसे होते हैं, उनका बाद में इल्म होता है। तो ये नून लीग के साथ ऐसा ही कुछ सिलसिला है और पीटीआई ने नून लीग के खिलाफ एक ऐसा कार्ड खेला है जो जहर से भी ज्यादा कारगर साबित हुआ है। वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अच्छा, अब आइए जरा गहराई में उतर के जायजा लीजिए। पाकिस्तान में कुछ पोलिंग कंपनीज हैं जो अमेरिका और यूरोप के तर्ज पर सर्वे कर रही हैं। अच्छा, ये इलेक्शन को प्रेडिक्शन कर रही हैं। देखिए, अमेरिका के मसाइल कुछ और हैं, यहाँ का वोटर किसी और तरीके से सोचता है। पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं और पाकिस्तान का वोटर किसी और अंदाज से सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका यूरोप में वोट इस बुनियाद पर पड़ता है कि कैंडिडेट का किरदार क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसने आज तक क्या सर्व किया है अपनी कम्युनिटी को। ठीक है ना? यहां पे अगर पाकिस्तान में ये क्राइटेरिया होता तो जमात इस्लामी सबसे ज्यादा वोट लेती। उनके पास सबसे ज्यादा साहिब किरदार लोग होते हैं, सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है, लेकिन एक वोट नहीं पड़ता जहां पे उन्होंने बड़ी बड़ी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, स्कूल खोले हैं, वहां से बड़े पैमाने पर उनको शिकस्त होती है। तो ये पता चल गया कि पाकिस्तान में क्राइटेरिया ये नहीं है, शराफत, सदाकत, काम काज ये नहीं है। लक, देखिए, आज भी पाकिस्तान में वोट जो है वो जात बरादरी की बुनियाद पर है और इमोशंस की बुनियाद पर है। हाँ, ये पहला गालिबन इलेक्शन होगा जिसमें लोग जात बरादरी से जरा ऊपर उठकर अब सोचेंगे और वोट करेंगे। इसकी प्रेडिक्शन इसके नजर आ रही है ये कुछ अलामात। एक और हकीकत जिसका आपको मानना पड़ेगा कि ये बड़ी हकीकत है कि जो पंजाब में भारी अक्सरियत से जीतेगा वही हुकूमत बनाएगा। इसके लिए जरूरी है कि अब आप जरा पंजाब के मिजाज को समझिए। देखिए, यहां पर पंजाब में 20% लोग तो इंतहाई मफाद परस्त लोग हैं। कारोबार हो या सियासत हो, ये हराम और हलाल का फर्क भूल जाते हैं। ये नून लीग के पक्के वोटर्स हैं। अच्छा, इसके बाद 80% लोग जो हैं वो, उनकी नफ्सियात ये है कि वो हमेशा एक चैलेंजिंग कैरेक्टर को पसंद करते हैं, एक बहादुर आदमी को पसंद करते हैं, खूबसूरत आदमी को पसंद करते हैं जिसके पास कोई अच्छा प्लान हो, और उसके लिए फिर ये दिल जान से उसको सपोर्ट करते हैं। ये इस मिजाज के लोग हैं कि हम दिल विल नहीं देते, हम जान देते हैं, और हम दिल विल नहीं लेते, हम जान लेते हैं। तो यहाँ का जो मिजाज है वो जरा मुख्तलिफ है। अच्छा, अब अगर इनके दरमियान में कोई ऐसा आदमी चला जाए जिसके पास बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, और वो आहिस्ता से जाके शरीफाना अंदाज से तकरीर शुरू कर दे कि मुझे आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, तो ये उसके साथ हमदर्दी करेंगे, कहेंगे पाइन तुसी ते साइड ते आओ हैं, दसो असी की खिदमत कर सकते हैं, को खाना शाना खुआइए। यानी आपको खाना ना खिला देंगे, वोट नहीं देंगे। ये एटीट्यूड है। अगर जब तक कि आप बहादुर ना हो
और आपके पास प्लान ना हो, जज्बाती नारे ना हो, तो इस मिजाज को समझिए। कुछ और हकायक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जी। तो मैं आपसे पंजाब के मिजाज के मुतालिक बात कर रहा था कि यहां पे लोग ऐसे लीडर को पसंद करते हैं जो विफाक पसंद हो, बहादुर हो, पढ़ा लिखा हो, उसके पास पूरा एक रोड मैप हो, और वो जज्बाती नारे, स्लोगन्स हो उसके पास, तो ये मूव होते हैं। मसलन भुट्टो मरहूम की मिसाल ले लीजिए। भुट्टो साहब बहुत अच्छे ओरेटर थे, चैलेंजर थे और पढ़े लिखे थे, उनकी शख्सियत पुरकशिश थी। तो इसी वजह से एक ज़माने में वो पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के, पंजाब के खास करके बड़े मकबूल लीडर थे। इस क्राइटेरिया पे आज अगर कोई उतरता है तो वो इमरान खान उतरते हैं, इन सारी सिफात पर। अच्छा, इमरान खान ने एक काम किया है जो बहुत कामयाबी से वो लोगों के जहनों में ये पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं कि मुझे माफियाज ने काम नहीं करने दिया, ना काम नहीं करने दे रहे हैं, और तुम लोगों ने सीटें इतनी कम दिलाई थी, अगर मेरे पास 2/3 की मेजोरिटी होती तो मैं ये सब काम ठीक कर देता। और ये फैक्ट भी है। अगर इमरान खान के पास 2/3 मेजोरिटी होती तो वो बड़े बड़ों को टांग देते, बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए कर देते। अच्छा, अब आवाम का जो लोग माइंड सही ऑब्जर्वर हैं वो कहते हैं एक आम आवाम के जहन में ये बात और ये ख्वाहिश आ गई है कि हमें इस आदमी को बड़ी मेजोरिटी के साथ एक चांस देना चाहिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं ना, पब्लिक इज द वाइज क्रिटिक। वो समझते हैं, वो सही तनकीद करते हैं, और उन्होंने सही मैसेज कबूल किया है। अच्छा, अब आइए मैं उस बात का जिक्र करूं जो मैंने आपसे कहा था कि एक काम ऐसा है कि वो जहर जो दिल में उतार दिया, अब उसके नाज उठाएं क्या। वो जहर क्या है, और सच्चा जहर है वो। पीटीआई ने नून लीग के करप्शन का इतना ज्यादा जिक्र किया है कि अब अगर कोई शरीफ आदमी नून लीग की हिमायत में बात करे किसी महफिल में तो लोग उसे यूं गौर से देखने लगते हैं कि ये भी करप्ट होगा, कहीं ना कहीं से घपले ये भी करता होगा। और नून लीग के वर्कर अब बहस करने में भागने लगे हैं। ये इंतहाई खतरनाक काम हुआ है नून लीग के खिलाफ। सच्ची बात है, लेकिन इसको इतना ज्यादा उन्होंने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया और इस थीम को करप्शन की, जो सच्ची बात है करप्शन उन्होंने की है, कि नून लीग के वर्कर तक भागते हैं इस बात से। एक साहब कह रहे थे यार किस किस की को दिफा करें। अच्छा, एक और चीज जो नून लीग की शिकस्त का बायस बनेगी, देखिए रोज बरोज आप इलेक्शन से करीब हो रहे हैं। नून लीग की क़यादत जो है वो मुकदमात में ऐसे अगर उलझी रही तो इलेक्शन की तैयारी कैसे करेगी। और जो एक बहुत बड़ी नादानी की है नून लीग की क़यादत ने, जिसको आप देखेंगे वो क्या है, वो ये है, जरा गौर कीजिएगा जनाब, अगर ये जेलों में रह लेते 4-5 साल और वहां से इलेक्शन लड़ते जेल में बैठकर, तो आप देखते इस जज्बाती कौम का क्या हाल होता। इन्होंने क्या किया, जो आ रहा है जेल में जा रहा है और जमानत करवा रहा है, जेल में जा रहा है और फल फ्रूट खा रहा है। तो अवाम अंधी नहीं है, वो सब देख रही है कि आप जेल में भी जाते हैं तो कैसे रहते हैं और कैसे जमानत करवा के आप किसको खुश करके कैसे बाहर आते हैं। ये क़यादत अगर जेल में होती और जेल से इलेक्शन लड़ती, मैं आपको बता रहा हूं हमारी कौम का एटीट्यूड ही ऐसा है, वो जज्बात पे काम करती है, उस पर ट्रैवल करती है। अच्छा, अब एक और पॉइंट जो इमरान खान के हक में जाता है वो ये है, अगर भारत या अमेरिका ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो आप देखेंगे इमरान खान जो है वो तारीखी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेंगे अगर भारत या अमेरिका की तरफ से उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। और एक और अहम बात यह है कि इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि जात बिरादरी से जरा लोग ऊपर इन तारों को तोड़ेंगे। क्यों? इमरान खान ने किसानों के साथ जो सलूक किया है और जो मरात उनको दी हैं, उसने गांव देहातों की सोच बहुत इनके हक में कर दी है। अच्छा, उसी के साथ एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि ओवरसीज वोटर्स जो है, आज किसानों के 80% वोट इमरान खान को मिलेंगे, ओवरसीज के 70% वोट इमरान खान के पास जाएंगे और वो राय आमा हमवार करने में मदद करेंगे। एक खराबी है, एक प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के लिए। अब वो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सही कैंडिडेट का चुनाव कर पाए तो ये बहुत आसानी से जीत सकते हैं
और अगर इसी तरह के कैंडिडेट साथ लाए तो मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। अगर आप मेरे ख्याल से इत्तेफाक करते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।